मना रहे हैं प्यारे साथ समय की। हमने अपने हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में कितनी बार मनाया। स्वामी जी महाराज आज के दिन उनकी याद में इतना प्रेम उमड़ पड़ता था। स्वामी जी महाराज को उनके प्यारे साथ समय की हृदय से राधा स्वामी धराधर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताई। राधा स्वामी धराधर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताई। जिन जिन माना बचन समझ के तिनको संग लगाई। परम गुरु पूर्ण हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। यानी वो अनुभूत अवर्णनीय परमात्मा जब हम सभी जीवों के ऊपर दया करने का ख्याल करता है तो धरती पर इंसानी चोला धारण करके प्रकट करते। वो शब्द धुन जो कि सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद में और अब कंटिन्यू हमारे बीच में रहकर हमारी मदद करता है, वही शब्द धुन इंसानी जामा धारण करके हमारे बीच है। जी जब राजे महाराजे सब कसाई बन गए, कर्म पंख लगा के उड़ गया, कर्म कांड तमाम क्षेत्र में छा गया। हर जिज्ञासु को कर्म कांड के मार्ग पर लटका के फंसा के रख दिया जाता था। ऐसी अधोगति जब हो गई तो जो प्रेमी लोग थे वो पुकार करने लगे, हे खुदा, हे रब, हे परमात्मा, चारों तरफ अन्याय का साम्राज्य हो गया, अब तेरे सामत दिल कहाँ जाए। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज आप फरमाया करते थे, उन साबत दिलों की पुकार सुनकर राधा स्वामी दयाल ने इंसान का चोला धारण किया और धरती पर आ गए। यानी साध संगत जी, संसार में आकर तमाम कर्मकांडों से मुक्ति दिलाकर सिर्फ नाम, सत्संग और गुरु की महिमा गाई, और गाई नहीं बल्कि अपने जीवन में अपने सामने दिखाकर जीवों को उस नाम के साथ, उस धुन के साथ, उस दिव्य शक्ति के साथ उन्होंने जोड़ा। और प्यारी साध संगत जी, जीते जी मरने से पहले मरना सिखाया और सचखंड का रास्ता दिखाया। प्यारी साध संगत जी, ये उस महान हस्ती की वाणी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, आग लगे आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। प्यारी साध संगत जी, चारों तरफ से तहलका मचा पड़ा है। आकाश के पिंड
आकाश की उल्काएं एक दूसरे के साथ टकराती हैं और धरती पर बरसती हैं। धरती के ऊपर भी इंसान के प्याले जुदा हो गए हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को खाने की योजना में चलता है। कोई किसी को जीने का हक देना नहीं चाहता। इतनी विषम परिस्थिति बन गई। हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल इंसान का चोला धारण करके आए और उल्काओं के गिरते हुए उन कणों को अपनी कृपा से वहीं टेका, वहीं रोका और धरती को नाश होने से बचाया। विशाल सिंह जी, इसी श्रृंखला में अनेकों अनेक महापुरुष आते रहे हैं, यानी कि परमात्मा से, यानी कि स्वामी पद से परमात्मा के भेजे हुए संदेश वाहक धरती पर आते रहते हैं और 100% हर तरीके से जीवों का संभाल करते हैं। यानी साहब सिंह जी, आज 21 तारीख है, 21 अगस्त। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु, उनके चरणों की छत्र छाया में बैठकर ये अवसर, ये दिन हमेशा मनाया करते थे। वो आप इस महापुरुष की याद में गलतान रहते थे और हमको भी इसी महापुरुष की याद में गलतान कर देते। आप स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जन्म मरण दो में नाई, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लावण हर्षो लहर मिलाए। यानी साहब सिंह जी ऐसी परम हस्तियाँ, यानी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर स्वामी सुनीलाल जैसी ग्रेट हस्तियाँ धरती के ऊपर यानी साहब सिंह जी क्यों आती है? आसमानों से गिरते हुए आग के पिंड संसार के अंदर हम सब रहते हैं अनेकों जन्मों से, यानी कहने से अनंत जन्मों से क्यों है कर्मों का फल जो लगातार ही हमको अंतर और बाहर से जलाता रहता है। उनसे शांति देने के लिए, उनसे राहत देने के लिए, उनकी तपत को मिटाने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आते हैं। यानी साहब सिंह जी, और दूसरा पॉइंट है, जिस दिन माना वचन समझ के दिन को संग लगाए। और जो भी प्रेमी जिज्ञासु, जो भी शिष्य हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि महाराज कृपाल सिंह और हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म को 100% मानता है, उनसे शिक्षा लेकर नाम का अभ्यास करता है, बेनागा सुरत शब्द को जोड़ने का नित्य अभ्यास करता है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते थे, अपने जीते जी जिंदगी के अंदर ही उसको अपना देश दिखा देते। यानी साहब सिंह जी, वो आप जन्म मरण में नहीं आते, वो आप जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बंधे होते, मुक्त पुरुष हैं और हम सबको मुक्ति देने के लिए ही आते हैं। आप तमाम बंधनों से आज़ाद हैं और वो बंदी छोड़ हमारे ही बंधनों को छुड़ाने के लिए आते हैं। यानी साहब सिंह जी, तो आप जन्म मरण से परे हैं, संसार के उद्धार के लिए मलमूत्र का थैला पहन कर आते हैं, अनेकों प्रकार की तकलीफें उठाते हैं, लेकिन उन सब का एक ही लक्ष्य होता है कि हम कैसे भी सुखी हो जाए। यानी साहब सिंह जी, यहाँ तक कि हजूर महाराज अपनी आहुति दे दिया करते हैं, अपनी कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन हम सब सुखी हो जाए, बस यही एक एम रहता है उनका। परोपकार के ख्याल से हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर अवतरित होते हैं। यानी साहब सिंह जी, धरती पर बार बार इनका चोला हाजिर रहता है, इसलिए
सिर्फ ही सिर्फ हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए। यानी साध संगत जी, दैविक, देहिक, भौतिक 3 प्रकार के संकट हमारे सामने लगातार ही बने रहते हैं। तीनों प्रकार के संकटों से निवारण करने के लिए ही आप धरती पर आते हैं, हमारे साथ व्यवहार मीठा मीठा करते हैं, हमारे साथ घनिष्ठ अपनत्व का व्यवहार करते हैं। यानी साध संगत जी, हमारी दुख तकलीफें सुनते हैं और आप अपनी मेहरबानी से उनके मल्लम लगाते हैं। यानी साध संगत जी, जो नाम की कमाई उन्होंने कर रखी है, उसी नाम की पूंजी जो इकट्ठी थी, उसी का स्टॉक में से कुछ हिस्सा लेते हैं और हम मल्लम के रूप में हमारे जीवन में लगा देते हैं। नतीजा, हमारे बहुत ही तीनों प्रकार की तकलीफों की जो दुख है, उससे निवृत्ति हो जाती है। यानी साध संगत जी, हम सोचते हैं ये क्या दया कर दी, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज जैसी परमहंसिया दया भी करते हैं और जाहिर भी नहीं करते। यानी साध संगत जी, जाहिर भी नहीं करते। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज सोनिया विहार में सत्संग कर रहे थे। यति जी महाराज यानी गंगाधर जी खड़े होकर बोल रहे थे कि हे सतगुरु, हे स्वामी जी महाराज, हमने आपको अपने हाथों से देते नहीं देखा, लेकिन जब अपने झोली की तरफ निगाह गई तो हम हैरान थे, हमारी झोली भरी हुई। यानी कि सब कुछ देते हैं लेकिन जनाते भी नहीं, सब कुछ करते हैं लेकिन जिक्र भी नहीं। राधा स्वामी धराधर रूप जगत में गुरु होई जीव सिखाए, जिन जिन माना वचन समझ के जिन को संग लगाए। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हर प्रकार के हर प्रकार के तकलीफों पे दया मेर का मल्लम लगाते हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह, जिनका आज अपन दिन मना रहे हैं। यानी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करूं। एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा कि शिव जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज खड़े थे, उनके पास अमोलक मस्ताना थे और मैं भी था। यानी स्वामी जी महाराज, हम तीनों खड़े थे। दरवाजे की तरफ देखा तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी चले आ रहे हैं। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि देख अमोलक, देखो मस्तानिया राय सालिग्राम आ रहा है। यानी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के लिए कही। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, जब हजूर महाराज कृपाल सिंह पास में आ गए तो अमोलक मस्ताना ने कहा, और तो राय सालिग्राम है। सालिग्राम तो नाचा करता था, तो साधु भी तो नाच के दिखा। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु फरमाया करते थे, और बस हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने नाचना शुरू किया। इतने सीरियस महापुरुष कभी जिंदगी में आंखें उनकी सुखी नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा को पालना करते हुए, गुरु के वचनों की कदर करते हुए उन्होंने वो नाच नाचा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि धरती उड़ाई, इतने नाचे इतने नाचे। क्या साध संगत जी, इससे साफ जाहिर होता है कि हजूर महाराज खुद राय सालिग्राम का अवतार थे। साध संगत जी, एक और बात हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया। एक दफा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी आगरा गए। यानी साध संगत जी स्वामी जी महाराज की समाधि पे गए और फिर पीपल मंदिर गए।
पीपल मंडी में जब गए तो बड़े खुशी से उनका रोम रोमांचित हो गया और कहने लगे ताई जी को, देखा आज हम अपने घर आए हैं लेकिन कोई हमको पहचानता नहीं। यानी शास्त्री जी बिल्कुल फर्स्ट पर्सन में उन्होंने बात कही, आज हम अपने घर आए हैं लेकिन हमें कोई पहचान नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बिल्कुल नाक नक्शा हू साले ग्राम जैसे। अगर वो पगड़ी उतार दे और टोपी पहन ले तो कोई कह नहीं सकता ये हजूर महाराज कृपाल सिंह हैं या राय साले ग्राम। यानी साल सिंह जी एकदम एक बिल्कुल एक देही का आकृति, वैसे ही रिष्टपुष्ट, वैसे ही कलकाठी थोड़ी छोटी, वैसे ही जो है गंभीर, वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त महापुरुष और अपने सदगुरु के आशिक थे। जैसे राय सालिग्राम जी थे वैसे ही हजूर महाराज कृपाल सिंह। यानी शास्त्री जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम क्या श्रद्धांजलि अर्पित करें। दूर सुल्तान कहो मियाँ तेरी कवच बनाई, हे मेरे सदगुरु, हे महाराज, हे कृपाल तू बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। हम तुझे मियाँ जी कह के पुकारते हैं, ये कोई तेरी तारीफ, ये कोई तेरी तारीफ नहीं, बस हमको कहना चाहता आप जो भी है तो महान है, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। क्या जी हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया 1894 में 6 फरवरी के दिन इस महान हस्ती ने यानी कि राधा स्वामी दयाल ने इंसान का चोला धारण किया और सिख घराने के अंदर जो कि सैयद कतरा गाँव में रहता था, शंकर जी उस घर में अवतार लिया। इनके पिता का नाम हुकम सिंह और माता का नाम गुलाब सिंह था। यानी शास्त्री जी 3 भाई थे और बचपन से ही यानी कि जब से ये धरती पर आए तब से ही ये आम संत थे। इनमें किसी तरह का कोई भी शंका नहीं। शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सदगुरु बताया करते थे, जब ये खाना खाना शुरू किया तब ही इनको चेतना थी, क्योंकि ये ठंडे मुल्क में पैदा हुए थे। इनके कुल खानदान मतलब कि थोड़ा सा नॉन वेज का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि मांसाहारी भोजन करते थे। जब ये 5 साल के थे तो एक दफ़ा इनके घर के अंदर ये गंध बनाया गया, नॉन वेज बनाया गया। हजूर महाराज के पास जो कि उस समय बिल्कुल बच्चे 5 साल के थे, उठे रसोई से 2 रोटी और दूध जाके बैठ गए और दूध रोटी खाने लगे। ऐसे ही इनको बगैर साग सब्जी के रोटी खाते थे। उनके पिताजी ने इनको कहा कि बेटा क्या बात है, आप सूखी रोटी खा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपके घर में आज मांस पका और मैं जिंदा हूँ, मेरे से पेट को मैंने कब्रिस्तान नहीं बना रखा जहाँ मुर्दे फूके जाते हों।
या मुर्दे दफनाए जाते हैं, मैं ये मुर्दा अपने जिस्म में नहीं डालना चाहता और चुप हो गए और अपने फिर चुपचाप रोटी खाने लगे। क्या विचार से करिए हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, इतने छोटे से बच्चे के मुँह से ये बात सुन सरदार जी जो कि इनके पिताजी से हैरान हो गए। उन्होंने तारीफ करी कि बेटा स्वास्थ्य के लिए ये ठीक रहता है। नहीं, कौन कहता है स्वास्थ्य के लिए ठीक है? क्या रिसर्च से जी, और उनको बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी महाराज बताया करते थे, समझाया। इनके पिताजी के इतनी ज़्यादा समझ में आई कि उसके बाद पूरी जिंदगी इन्होंने प्योर वेजिटेरियन अपने आप को रखा। क्या रिसर्च से जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता जो मेरे सदगुरु कहा करते स्वामी जी महाराज कहते थे, एक दफा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की करीबन 6-7 साल की उम्र थी। इनके गांव में चोरी हुई। प्यारी साहब सिंह जी पुलिस आई और जितने भी इर्द गिर्द के क्षेत्र के चोर थे, बदमाशियाँ करने वाले थे, उन सबको इकट्ठा किया। सारे गांव के लोग भी तमाशा देखने के ख्याल से इकट्ठे हो गए, जिनमें हजूर महाराज के पास अपने पिताजी के साथ ये भी तमाशा देखने आए। पुलिस वालों ने उन सब बदमाशों की दम के पिटाई करी, बहुत बुरी तरह से उनको मार रहे थे। तो कृपाल सिंह जी ने अपने पापा जी से कही कि पापा जी ये इनको क्यों मार, इन्होंने कोई नहीं चोरी नहीं की। चोरी जिसने करी है उसको मैं जानता हूँ, और उसने वो चोरी का सामान कहाँ छुपा के रख दिया ये भी मेरे को पता। क्या निसार सिंह जी, जैसे ही कृपाल सिंह जी महाराज ने ये बात कही तो बाप इनके जो पिताजी थे इनका हाथ पकड़ के भीड़ के बाहर ले गए और कहने लगे तेरे को कैसे पता। तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि जब मैं आँख बंद करके अंतर में देखता हूँ तो मेरे को लगभग सब घटना सामने से गुजरती हुई नजर आती, सारी घटना दिखाई दी। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, इनके पिताजी ने इनको डांट के कहा कि बेटा फिर सुन, ये बात कभी लीक मत करना। जो भी दृश्य तुम अंतर में देखते हो, जो भी घटनाओं को अंतर में देखते हो, उसको जिक्र मत करा, उसको अपने अंतर में छिपा के रखा। ऐसा हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी खुद भी सत्संग में फरमाया करते थे, ऐसी महान हस्तियाँ श्वेत पोशी होती हैं, ऐसे जान लाती हैं हमारे किसी भी व्यक्ति को सतगुरु के सामने आते ही वो ऐसे उसके जीवन को देख लेते हैं जैसे शीशे के मृतबान में रखा हुआ अचार या मुरब्बा। सारे कर्म उनको नजर आने लग जाते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करते क्योंकि वो सफ़ेद पोशी होते हैं, ढक के रखते हैं। हमारे तमाम अवगुणों को कस के ढक के और उसकी शाबाशी देते हैं, वाह वाह। क्या निसार समय जी, अगर वो एक एक घटनाएँ हमारी खोल खोल के हमारे सामने रखें तो उनका जीना मुश्किल है, लोग उनको मार डालते। इसलिए सदगुरु कभी भी किसी के कर्मों के छिलकों को उधार देर के नहीं बताते। वो कहते हैं जैसे भी हो, फिर क्या करते हैं, प्रेम के साथ उनको एक एक करके धोने की कोशिश करते कि ये अवगुण छोड़ देने चाहिए,
परमात्मा ने तुमको चांस दिया है, धीरे धीरे करके एक एक अवगुणों को छोड़ो और नाम का जाप करो, जिससे कि हमारा आवागमन और तीनों प्रकार के संकट खत्म हो जाए। प्यारी साध संगत जी, सब जानते हैं कितने कुकर्मी हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अपनी दया निर्भरा हाथ हमारे सर पे रखते हैं और कभी कभी तो इतना प्यार दिखाते हैं कि हमको अपने सीने को लगा देते हैं। हमको अभिमान आ जाता है, हम सोचते कि वाह, हम तो 100% ओके यानी शुद्ध हैं। नहीं प्यारी साध संगत जी, हम शुद्ध नहीं हैं। हमको हजूर स्वामी जी महाराज ने दया से शुद्ध करने की कोशिश करी। प्यारी साध संगत जी, ये उनका परोपकार है, ये उनकी मेहरबानी है हम पे कि हमारे तमाम अवगुणों को, तमाम दोस्तों को जानते हुए भी जाहिर नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, हम कभी अपने हल की भावना पे आके उनके सामने मुंह से उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन वो फिर भी सादगी के साथ सुनते रहते। हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर, यानी साध संगत जी इतने दया के समुद्र हैं, इतने दया के समुद्र में है कि और किसी भी तरीके से हमको बख्शते। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महाराज कृपाल सिंह जी ने मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, यानी कि इंग्लिश स्कूल, पब्लिक स्कूल, यानी कि ईसाइयों की जो स्कूल थी उससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही बहुत होनहार थे, बहुत ही लायक थे प्यारी साध संगत जी, और इनको अंतर्यामिता की लिमिट से जाना, जैसे कि चोर के मामले में जानते थे, ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी 6ठी क्लास में पढ़ते थे और क्लास चल रही थी। अचानक महाराज जी खड़े होकर कहने लगे कि सर जी मुझे छुट्टी दे दी। तो क्यों, क्या हुआ तेरे को? तो मेरी नानी मुझे याद करती है। तो नानी क्यों याद करती है? टीचर ने पूछा। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा मेरी नानी मर रही है, तो मेरे को देखना चाहती है, मेरे को छुट्टी दे दो। मास्टर जी हैरान हो गए, पढ़ाई से तो मुंह चुराने वाला लड़का ये है नहीं, इसको यहाँ बैठे बैठे मरती हुई नानी कैसे दिखाई दे रही। अभी वो ये सोच ही रहा था, इतनी सी देर में उनके घर से एक व्यक्ति आ गया और आके कहता है कि सर जी पाल को छुट्टी दे दी। क्यों? तो इनकी नानी मर गई और उनके दर्शन करना चाहते। यानी साध संगत जी हैरान हो गए, छुट्टी तो इनको दे दी, लेकिन पूरे स्कूल के अंदर ये बात फैल गई कि कृपाल सिंह अंतर्यामी लगता है, पूरा घर घर से जानने वाला है। साध संगत जी और पूरे स्कूल के अंदर इनका रेस्पेक्ट बढ़ गई, इज्जत मान इनकी बढ़ गई, सब इनको भगवान की तरफ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही, एक इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन करने के लिए, यानी क्लास टीचरों को, यानी क्लासों को, स्टूडेंटों की पढ़ाई चेक करने के ख्याल, इंस्पेक्शन करने के ख्याल से आया और एक एक क्लास में जाके सभी स्टूडेंटों से उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए। उस इंस्पेक्टर ने हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की क्लास में भी जाके पूछा, ए बच्चों, तुम एक बात बताओ, तुम किस लिए पढ़ रहे हो? क्या साध संगत जी, जब उन्होंने ये बात पूछी तो सभी स्टूडेंटों ने एक ही बात कही। कोई कहता था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता मैं वकील बनना चाहता हूँ, कोई कहता मैं टीचर बनना चाहता हूँ। यानी साध संगत जी, जो भी कुछ बात थी सबकी एक ही बात थी
कि हम रोजगार पाने के लिए पढ़ रहे हैं। सबका एक ही जवाब है, रोजगार अनेक प्रकार के, लेकिन हमको रोजगारी के लिए ही पढ़ाई करनी है। तब इंस्पेक्टर ने लास्ट में हजूर महाराज कृपाल सिंह से पूछा, कृपाल सिंह आप क्यों पढ़ते था? कृपाल सिंह जी ने एक ही बात कही थी, मैं सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यानी शास्त्री जी सबसे हटके जवाब दिया। उस इंस्पेक्टर ने भविष्यवाणी करी कि देखना भाई, कोई वक्त ये लड़का कुछ खास होएगा और ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा संसार इसको भूलेगा। ये वो परम हस्ती बनेगी जिसको सलाम करेगी सारी संसार। यानी शास्त्र के भविष्यवाणी करें। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कर रहे थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जब 10वीं क्लास पढ़ाई कर ली तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी और स्कूल से छुट्टी ले ली 7 दिन के लिए, और अपना आने वाला भविष्य काल के मामले में उसका एक नक्शा बनाने के ख्याल से कि मैं आगे क्या करूँ, इस ख्याल के लिए उन्होंने मंथन, विचार मंथन करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में उन्होंने एक फैसला लिया, क्या पहले परमात्मा है, उसके बाद दुनिया है।